वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल थाली लेकर आई हूँ। तो हम जन्माष्टमी स्पेशल थाली बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम राजगिरा का पाक बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने ये गैस पर कढ़ाई रख दी है, जिसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और 1 कप मैंने इसमें मखाना डाल दिया है। तो मखाने को हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमने 2 चम्मच घी दोबारा से इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें सूखा नारियल डालेंगे। तो सूखे नारियल को हमने यहाँ पतला पतला छोटा छोटा काट लिया है। तो इसे हम फ्राई करेंगे। और 2 चम्मच हम इसमें खरबूजे के बीज डाल देंगे। तो इन्हें भी हमें फ्राई करना है। अब मैं इसमें आधा कप के करीब घिसा हुआ नारियल डाल दूंगी, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब थोड़े से काजू, थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी किशमिश हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो मेवा पाक होती है या फिर राजगिरा पाक होती है या पंजीरी होती है, तो इन सब में ड्राई फ्रूट्स अच्छे ही लगते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद ही इनका जो टेस्ट है और ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली हैं और मैंने एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अब हम राजगिरा भून लेते हैं। तो ये मैंने 4 कप के करीब राजगिरा ले लिया है, इसे हम भून लेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। वैसे राजगिरा हमारा भुना हुआ है, मैंने मार्केट से ही भुना हुआ राजगिरा मंगाया था, लेकिन मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और तो राजगिरा हमारा भुन चुका है। अब यहाँ हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ 2 कप चीनी डाल दी है और 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। अब चीनी घुलने तक हम इसे चलाएंगे। तो चीनी हमारी घुल चुकी है। अब यहाँ आधा चम्मच मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल दूंगी और इसे चला देंगे हम। तो चाशनी हमारी तैयार हो रही है, जब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो मखाने फ्राई किए थे उन्हें मैंने छोटा छोटा कोट लिया है और ये किशमिश ले ली है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, फ्राई किए थे, वो सभी ड्राई फ्रूट्स हमने एक जगह कर लिए हैं। और जो हमारे काजू बादाम थे उन्हें भी हमने इसमें काट लिया है। ये हमारा एक काजू रह गया है, इसे भी हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो छोटा छोटा सभी चीज़ों को हम कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने एक जगह कर लिए हैं। और तो हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। यहाँ हम इसमें राजगिरा की जो हमारी कतली है उसे जमाएंगे। तो यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसे घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है, इस तरीके से इसमें तार बन रहा है। तो अब हम अपनी सारी मेवा इसमें डाल देंगे। तो हमने सारी मेवा इसमें डाल दी है। धीरे धीरे करके हम इसे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो अच्छे से हमें इसे एकदम मिक्स कर लेना है। हमारी चाशनी
और हमारा राजगिरा बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जिसमें हमने घी लगाया था हम उसी प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। राजगिरा के लड्डू भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो हमारा पाक बनकर तैयार हो चुका है। हम इसे इस तरीके से थाली में दबाएंगे और फैलाएंगे ताकि जो हमारा पाक है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। तो इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो ये 2-3 घंटे हो चुके हैं। जो हमारा राजगिरा पाक है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इस तरीके से काट कर इसके पीसेस निकाल लेंगे। हमने पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम मेवा की खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम गैस कम कर देंगे और इसे कम गैस पर हम उबलने देंगे। तब तक हम अपनी मेवा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन रख लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। और ये हमने 1 कप मखाने ले लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इन्हें इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और हमने ये 6-7 बादाम ले लिए हैं जिनको हमने काट लिया था, इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। और काजू भी हमने 6-7 ले लिए हैं, इनको भी हमने काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह हम अपनी सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, मैं इन्हें निकाल लूँगी। और दूध भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें सारी मेवा डाल देंगे। ये सारी मेवा हमने इसमें डाल दी है। और ये हमने थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है, ये 2 चम्मच के करीब चिरौंजी है, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। आधा चम्मच इलायची का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर इसी तरह हम इसे पकाएंगे। तो ये हमारी मेवा की खीर गाढ़ी हो चुकी है। तो हम इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। तो इसी तरह इसे चलाते हुए हम थोड़ी देर और पकाएंगे। मेवा की खीर हमारी तैयार हो चुकी है, हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से मखाने ले लिए हैं, ये आधा कप के करीब मखाने हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इन्हें भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे
और ये हमने बादाम ले लिए हैं जिनको हमने काट लिया है। 6-7 बादाम है और 6-7 ही काजू हैं। हमने इनको इस तरीके से काट कर इसमें डाल दिया है और इन्हें भी हम रोस्ट कर लेंगे। और हम 1 चम्मच के करीब इसमें खरबूजे के बीज डाल देंगे। इन्हें भी हम इनके साथ ही रोस्ट कर लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे अब। अब ये हमने आधा कप के करीब नारियल ले लिया है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। ये भी हमने इसमें डाल दिया है। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। नारियल भी हमारा रोस्ट हो चुका है, हम इसे भी निकाल लेंगे। अब 3 बड़े चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और आधा कप हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप उसको भी महीन एकदम पीस कर इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया पाउडर ही लिया है। तो इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये धनिया पाउडर भी हमारा रोस्ट हो चुका है और हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो ये हमारा धनिया ठंडा हो चुका है और ये जो मेवा हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें मिला देंगे। और हम अब इसमें पिसी हुई चीनी मिला देंगे। आप चाहें तो इसमें बूरा भी मिला सकते हैं। तो ये आधा कप ही मैंने चीनी ले ली है और इसको मैं इसमें मिला दूंगी। तो चीनी को अच्छे से हमने इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारी धनिया की पंजीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में कर देंगे और हम अपने पंचामृत बना लेते हैं। अब तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने आधा कप कच्चा दूध डाल दिया है। इसके लिए हमें कच्चा दूध ही चाहिए और 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है। इसे हमने मिक्स कर लिया है और 1 चम्मच हमने इसमें शहद डाल दिया है। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिला लिया है और यहाँ मैंने और आधा कप हमने इसमें मखाने डाल दिए हैं। इसे भी हम मिला लेंगे। एक कप ये हमने दही ले ली है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें थोड़ी सी तुलसी के पत्ते डाल देंगे। तो ये तुलसी के पत्ते ले लिए मैंने, इनको मैं तोड़कर इसमें डालूंगी। तो ये पंचामृत भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम अब माखन मिश्री बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने आधा कप माखन ले लिया है और थोड़ी सी मैंने मिश्री ले ली है। बस हमें इसको इसमें मिलाना है। और इसे मिक्स कर देना है। तो हमारी सभी चीज़ें, तो अब हम अपनी थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पंचामृत ले लिया है मैंने, इसको मैं इस कटोरी में डाल दूंगी। और अब ये माखन मिश्री हम इसमें निकाल लेंगे। अब मेवा की खीर हम इस कटोरी में निकाल लेंगे। और ये धनिया की पंजीरी हम इसमें निकाल लेंगे। और ये राजगिरा की जो पाग हमने बनाकर तैयार किया है वो इसमें निकाल लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमने अपनी थाली में लगा ली हैं और ये हमारा प्रसाद तैयार हो चुका है। और अब हम अपने सभी प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालेंगे। तो ये हमारा जो प्रसाद है वो तैयार हो चुका है। हमारी प्रसाद की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।